आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एसएससी जेईई 2026 के लिए और इसके जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो मैं आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाली हूँ। मैं लास्ट 3 ईयर का ही क्यों लेके चल रही हूँ, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ मेटल की बात कर रहे हैं वो मैंने यहाँ पर आपके लिए क्रिएट किया है। मीनू मैम PW टेलीग्राम में जाकर के आपको ज्वाइन कर लेना है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम जान लेते हैं भैया एग्जाम पैटर्न क्या है। CBT 2 जो है वो आपका 300 मार्क्स का होता है। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आप जिस भी ब्रांच के हैं आपको ब्रांच स्पेसिफिक क्वेश्चन 50 क्वेश्चन रीजनिंग एंड 100 क्वेश्चन ब्रांच स्पेसिफिक आपसे पूछे जाते हैं। वो कहते हैं ना, जंग के मैदान पर उतरने के पहले जिस चुनौती का आपको सामना करना है उस जंग के मैदान पर उसे बड़े ही करीब से जान लेना चाहिए, उसे अच्छे से परख लेना चाहिए और अपने आप को उस चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से परिपक्व और तैयार कर लेना चाहिए। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एसएससी जेईई 2026 के लिए। हम 2025 पे खड़े हैं और पूरा 1 ईयर है आपके पास प्रिपरेशन का। तो यह प्रिपरेशन आपको किस तरीके से करनी है और इसके जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो मैं आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाली हूँ। हाय, आप सभी लोगों का स्वागत है इंजीनियर्स वाला यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं मीनू गुप्ता और यहाँ पर एक पूरा रोड मैप मैं डिस्कस करने वाली हूँ। क्या क्या चीजें मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है एसएससी जेईई एग्जाम का, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ, लास्ट 3 ईयर का CBT 1 में, इनफैक्ट 5 ईयर का कट ऑफ मैंने यहाँ पर डाला है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि चुनौती क्या है। तो पिछले 5 साल के पूरा एनालिसिस करेंगे हम कट ऑफ का। उसके बाद प्रीवियस ईयर कट ऑफ लास्ट 3 ईयर का CBT 2 का। मैं लास्ट 3 ईयर का ही क्यों लेके चल रही हूँ, क्योंकि जो CBT 2 है उसमें जो ऑब्जेक्टिव पेपर है लास्ट 3 ईयर से ही स्टार्ट हुआ। उसके पहले कट ऑफ कुछ और रहती थी, मैं आपको बताऊंगी। तो जो लास्ट 3 ईयर का जो कट ऑफ है CBT 2 का, CBT 1 प्लस CBT 2 मिला ले तो आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा, चुनौती का जो सामना है वो पहले से पता होनी चाहिए। उसके बाद हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट्स आप देखेंगे। सब्जेक्ट्स जो आपके पास 12-15 हैं उसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट क्या होने वाले हैं। उसके साथ साथ टॉपिक वाइज एनालिसिस भी करने वाले। सब्जेक्ट के अंदर जो टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ मेटल की बात कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ मेटल के अंदर अगर मान लीजिए 20 टॉपिक्स हैं तो उन 20 टॉपिक्स में भी कौन से ऐसे 5 चुनिंदा टॉपिक्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो एनालिसिस भी आपको इस वीडियो में मिलेगी। उसके साथ साथ टारगेट क्या करना है एसएससी जेईई 2026 के लिए, राइट। CBT 1 और CBT 2 में आपको जो भी टारगेट करना है वो मैंने यहाँ पर आपके लिए क्रिएट किया है। उसके बाद एक रोड मैप प्रिपरेशन का, किस तरीके से आपको ये 1 ईयर की प्रिपरेशन रखनी है। अगर आप इन सारे पॉइंट्स को यहाँ पर देखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो आप बने रह सकते हैं इस वीडियो में। यदि आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले फटाफट मीनू मैम PW टेलीग्राम में जाकर के आपको ज्वाइन कर लेना है और यहाँ पर आपको मेरे सेशन की सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं, एज वेल एज इस सेशन की जो PDF है वो आपको इसी वाले टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम जान लेते हैं भैया एग्जाम पैटर्न क्या है 2026 के लिए। तो पेपर 1 और पेपर 2 का जो एग्जाम पैटर्न है सबसे पहले देख लेते हैं। CBT 1 200 मार्क्स का होता है। CBT 2 जो है वो आपका 300 मार्क्स का होता है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। ये बहुत खास बात है एसएससी की कि यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है, सिर्फ CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको आपकी सीट दे दी जाएगी। अब देख लेते हैं जो CBT 1 है वहां पर 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। टोटल मार्क्स मतलब 1 क्वेश्चन का एक मार्क का एक क्वेश्चन होता है। 2 आवर्स का पेपर होता है। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आप जिस भी ब्रांच के हैं आपको ब्रांच स्पेसिफिक क्वेश्चन 100 मिलने वाले हैं, राइट। उसके बाद जनरल अवेयरनेस आपको 50 मिलने वाले हैं। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। एंड ईयर यहाँ पर कुछ जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 2 और 40 मिनट्स का भी टाइम होता है, वो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। कैलकुलेटर यहाँ पर अलाउड नहीं होता है। 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, 50 क्वेश्चन रीजनिंग एंड 100 क्वेश्चन ब्रांच स्पेसिफिक आपसे पूछे जाते हैं। वंस आप CBT 1 को क्वालिफाई कर लेंगे देन आप CBT 2 के लिए एलिजिबल होते हैं। एक और पेपर होता है जो कि टोटली ब्रांच स्पेसिफिक होता है। यहाँ पर मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों हो सकते हैं। 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एसएससी जेईई जो CBT 2 है। टोटल मार्क्स 300 मतलब कि एक क्वेश्चन 3 मार्क का होता है। टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स मिलता है। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल कोई भी GS यहाँ पर CBT 2 में नहीं पूछी जाती है। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ही यहाँ पर पूछा जाता है। 100 क्वेश्चंस होते हैं और 300 मार्क्स का आपका टोटल हो गया। दैट मींस 200 मार्क्स के आपके CBT 1 होते हैं एंड 300 मार्क्स का आपका CBT 2 होता है। तो टोटल 500 मार्क्स से आपका जो फाइनल लिस्ट है वो डिसाइड की जाती है। यहाँ पर कैलकुलेटर अलाउड होता है क्योंकि यहाँ पर पूरा ब्रांच स्पेसिफिक होता है। तो CBT 1 में 200 मार्क्स, CBT 2 में 300 मार्क्स, टोटल मिला के 500 मार्क्स का यहाँ पर
जो मूल्यांकन है वो किया जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। अब देखो सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं CBT 1 और CBT 2 दोनों के लिए। यहाँ पर मैं मैकेनिकल का सिलेबस लेकर के आई हूँ, बिकॉज यू नो मैं मैकेनिकल की ही फैकल्टी हूँ, तो मैं मैकेनिकल का लेकर के आई हूँ। सबसे पहले ये रीजनिंग का सिलेबस है। देखो मैं बहुत सारी बातें करूंगी। देखो CBT 1 और CBT 2 अगर आप अभी खड़े हैं तो आपको किसकी प्रिपरेशन करनी है, CBT 1 की करनी है, CBT 2 की करनी है, उसके लिए सिलेबस देखना भी बहुत जरूरी है। देखो सिलेबस में आपको एक चीज समझ में आएगी, जो CBT 1 का सिलेबस है टेक्निकल का, लगभग वही सिलेबस CBT 2 का भी है। कुछ ज्यादा सिलेबस में टेक्निकल में अंतर नहीं है, और रीजनिंग एंड जो GAGS है वो तो आपका CBT 2 में आता ही नहीं है। तो आप देखिए जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में यहाँ पर सिलेबस जो है वो, एक बार आप इस वीडियो को पॉज करके मैं साइड हट जाती हूँ, आप एक बार देख सकते हैं। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मीनू मैम PW में भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप ये सारी चीजें आप देख सकते हो कि क्वेश्चन वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों होते हैं, सिमिलैरिटी, डिफरेंसेस, और ये डिस्क्रिमिनेशन, मेमोरी, ये सब आपको मिल जाएगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस में भी आप देख सकते हो, यहाँ पर करंट इवेंट्स के नॉलेज आपको चाहिए है, साइंटिफिक एस्पेक्ट भी चाहिए है, मतलब कि जनरल पॉलिटी भी आती है, साइंटिफिक रिसर्च, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सब कुछ आता है। मैं आपको एक बार बता दूं, जितने भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होते हैं, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको पता होगा, यूजुअली मैं अपना भी एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ, और इतने सारे स्टूडेंट्स को भी मैं यहाँ पर देख चुकी हूँ। GK GS एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, ये जो 50 नंबर का आता है, ये 50 मार्क्स का है, राइट। इसमें जनरली इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कमजोर होते हैं, जनरली ऐसा देखा गया है। ये जो 50 नंबर का रीजनिंग है ये आपके काफी आसान लगता है, लेकिन ये वाला जो है काफी टफ लगता है। लेकिन इसको हम लोग हैंडल कैसे करेंगे अभी हम बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस देख सकते हैं। ये CBT 1 का पेपर 1 का सिलेबस है। आप देखिए यहाँ पर थ्योरी ऑफ मशीन है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, थर्मल है, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड है, थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यहाँ पर दिया हुआ है, थर्मल इंजीनियरिंग दिया हुआ है, आप देख सकते हो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। अच्छा ये पेपर 2 का सिलेबस है। अच्छा देखिए पेपर 1 में इतना ही सिलेबस इन्होंने दिया है ना। क्लासिफिकेशन देखो, प्रोडक्शन के नाम पे क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील, लेकिन देखो क्वेश्चन तो आते ही हैं बाकी जगहों से भी। तो हम जो आपका हाईली वेटेड सब्जेक्ट है, और उस सब्जेक्ट के अंदर से जो टॉपिक है उससे आपको समझ में आएगा आपको क्या पढ़ना है। देखो क्या है कि सिलेबस तो दिया हुआ है ना। तो ये सिलेबस CBT 1 का देखेंगे तो एक ही पेज में है, बहुत ही कम सिलेबस है, लेकिन आप देखेंगे क्वेश्चन जो वैरायटी आती है वो काफी ज्यादा वेरिएबल आती है। तो कहने का सिंपल मतलब है हम सिलेबस से नहीं जज करेंगे, हम जज करेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा, वो हाईली वेटेड सब्जेक्ट और उस सब्जेक्ट के अंदर भी किस टॉपिक से आते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, ठीक है। CBT 2 का जो सिलेबस देखते हैं, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन, काफी इलैबोरेटेड सिलेबस है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थर्मल, देखो बहुत सारा सिलेबस है, पूरा एक पेज थर्मल दिया है, दैट मींस थर्मल आपका हाईली वेटेड टॉपिक होने वाला है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये भी थर्मल का ही पूरा पार्ट है, आप देख सकते हो IC इंजन, रैंक का मतलब पावर प्लांट है, ये पावर प्लांट भर के आता है। उसके बाद देखो फ्लूइड मैकेनिक्स का इतना सारा सिलेबस दिया हुआ है यहाँ पे, पूरा देखो फ्लूइड स्टैटिक, मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स, मेजरमेंट ऑफ फ्लो रेट, बेसिक प्रिंसिपल, हाइड्रोलिक टरबाइन, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, ये सब दिया हुआ है। एंड ये देखो प्रोडक्शन का सिलेबस दिया हुआ है, जहां पर इन्होंने मेनली वेल्डिंग और कास्टिंग और ये सब आपका आता है, मेटल फॉर्मिंग वगैरह आता है, मशीन टूल्स आता है। तो ये आपके हो गई सिलेबस की बात। अब यार देखो सिलेबस आपने देख लिया है। सबसे पहले देखो मैंने क्या कहा, जिस जंग में आपको उतरना है, हम प्रिपरेशन कैसे करनी है बात करेंगे, पहले जान तो ले भैया कि उसमें क्या, कितना उसका स्ट्रेंथ है, कितना आपको स्कोर करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लास्ट 5 ईयर की कट ऑफ देखेंगे। अच्छा देखो यहाँ पे मैंने जनरल जो अपर है, OBC, EWS, SC ST, ये सारे कट ऑफ डाले हैं, बट मैं यहाँ पे एनालिसिस जनरल की कहूंगी। मैं यहाँ पे आपसे जो भी अदर कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर अपनी अपनी कैटेगरी का कट ऑफ देख सकते हैं। यही कहूंगी कि टारगेट आपको जनरल कैटेगरी कट ऑफ को ही करना चाहिए। देखिए यहाँ पर 2024 में कट ऑफ देखेंगे तो 132 मार्क्स का ही है, 2023 में देखेंगे 131 मार्क्स दी है, वो 2022 में देखेंगे 123 मार्क्स गई है, 2021 में देखेंगे कट ऑफ बढ़ गई है 141, 2020 में देखेंगे 157 और 157। देखो आप 157 तक मैक्सिमम 2020 पे कट ऑफ चली गई है। तो यार आप देखो आउट ऑफ 200 है ये, है ना, ये आपका CBT 1 की कट ऑफ है आउट ऑफ 200। इस कट ऑफ को पार करने के बाद आप CBT 2 का पेपर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि 132 2024, अगर आप 2025 का भी कट ऑफ आए नहीं, क्योंकि पेपर होने वाला है अक्टूबर में, नवंबर या दिसंबर में पेपर होगा, तो उसके कट ऑफ को मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। 2024 का जो कट ऑफ है आप देखो 132 131। तो मैं यार अगर आपका यहाँ पे एवरेज लेके चलूं, यार आपको 140 मार्क्स टारगेट यहाँ पे करना चाहिए।
140 से 145 प्लस मार्क्स का मिला जुला करके अगर तुम एवरेज भी ले लो तो आपको अपनी जो पढ़ाई है उसमें, अब मैंने कहा ना कि आपको चुनौती पता, आपकी चुनौती है कि आप 140 से 145 मार्क्स को गेन करें, उसके लिए टारगेट बनाए। अब यार तुम टोटल कट ऑफ में आ जाओ, सीबीटी 2 की कट ऑफ, मतलब कि सीबीटी 1 में जो मार्क्स गेन किए हैं, सीबीटी 2 में जो मार्क्स गेन किए हैं, उसका जो कट ऑफ है, कट ऑफ मतलब जो लास्ट कैंडिडेट है उसने जो स्कोर किया है वो 3 साल की कट ऑफ मैंने दी है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की दी है। ये सीपीडब्ल्यूडी की है, सीडब्ल्यूसी की, एमईएस की है। ये मैंने जनरल की कट ऑफ यहां पर लिखी है, बाकी जो कैटेगरी की कट ऑफ है ऑब्वियसली इससे कम होने वाली है, तो यहां पर हम जो कंपैरिजन है वो जनरल की कट ऑफ का करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जनरिक ट्रेंड ये देखा गया है कि सिलेक्शन लेने के बाद मैक्सिमम स्टूडेंट सबसे पहले सीबीटी 2 के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, सीपीडब्ल्यूडी को सबसे पहले वो चूज करते हैं। ये बहुत ही, आप ये कह सकते हैं, स्टार डिपार्टमेंट है, एवरीबडी वांट्स टू ज्वाइन दिस डिपार्टमेंट। उसके बाद आपका एमईएस आता है एंड सीडब्ल्यूसी, सेंट्रल वाटर कमीशन, एमईएस हो गया एंड सीपीडब्ल्यूडी। तो ये जो 3 मैंने मेन डिपार्टमेंट्स लिए हैं जो कि चॉइस होते हैं सिलेक्टेड स्टूडेंट की, टॉप चॉइस होता है। अब यहां पर देखो 2024 में ये आउट ऑफ 500 है डियर, ठीक है, सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2, सीबीटी 1 200 मार्क्स का, सीबीटी 2 300 मार्क्स का, वो सब अगर हम ज्वाइन कर ले तो आप अगर देखो सीपीडब्ल्यूडी में 2024 में लास्ट कैंडिडेट जिसको सीट मिली है वो 433.68 है ना। अब सीडब्ल्यूसी में देखो 423 है एंड इसमें देखो 421 है, तो सीपीडब्ल्यूडी की जो कट ऑफ है सबसे ज्यादा है ना। ऑलमोस्ट मैं आपको सच्चाई बताऊं तो 50 से 55 स्टूडेंट्स को अलॉट हुआ था लास्ट ईयर 2024 में, तो 433.68 मार्क्स उस स्टूडेंट का है जो सबसे लास्ट में कनेक्ट हुआ है। तो अब आप देखो 433 नंबर आपको चाहिए मिनिमम सीपीडब्ल्यूडी लाने के लिए। अच्छा चलो 2023 में देख लेते हैं, यही कट ऑफ 416 थी एंड 2022 में देखो 388 थी। अब तुम कहोगे मैम लास्ट 10 ईयर के क्यों नहीं लेके आए? देखो यार मैंने भी एसएससी जेईई का पेपर दिया 2017 का, मैं आपको बता दूं हमारे समय पे रिटर्न पेपर होता था और जो कट ऑफ थी 303 गई थी, 303 2017, आई स्कोर 330 मार्क्स एट दैट टाइम। तो मैं आपको बता दूं वो कट ऑफ देखने का कोई मतलब नहीं है, वो 303 और यहां पर देखो 400 के ऊपर कट ऑफ चली गई है। इसीलिए ये जो कट ऑफ है लास्ट 3 ईयर की दो देखनी ही ठीक है। अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो यहां पर आपका 433 नंबर सीपीडब्ल्यूडी के लिए चाहिए। तो मैं आपको एक सिंपल सा बात बोलती हूं, आपको 435 नंबर का टारगेट बनाना है। आप समझ, अभी मैं टारगेट बना के दूंगी कि कितना मार्क्स किसमें लाना होगा आपको, ठीक है। लेकिन ये जो कट ऑफ है उससे आप देख सकते हैं कि क्या है। अच्छा देखो ये जो कट ऑफ है अपने आपने देख लिया है, तो सबसे पहले मैं टारगेट पे आ जाती हूँ। देखो मैं कट ऑफ मैं हाईली वेटेड सब्जेक्ट के बाद में जाऊंगी, पहले मैं टारगेट एसएससी जेईई में आपको क्या करना है, चुनौती है तो उस चुनौती में आपको क्या टारगेट करना है। देखो यार अगर मैं 425 मार्क्स टारगेट लेके चलूं, है ना, ऑन एन एवरेज अगर मैं सारी ईयर का ले लूं 425 मार्क्स और एक बार 434 मार्क्स का भी टारगेट मैंने बनाया, तो देखो यार अगर आप 425 मार्क्स टोटल स्कोर करना चाहते हैं, है ना, तो सबसे पहले डियर सीबीटी 1 में जो रीजनिंग है उसमें आपको 45 क्वेश्चन करेक्ट करने पड़ेंगे, तो 45 मार्क्स आपको मिलेंगे। आप कहोगे मैम 50 में से, देखो रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होते हैं, जीके जीएस के 50 होते हैं, टेक्निकल के भी 100 क्वेश्चन होते हैं। अब मैं आपको बता दूं जो हमारे इंजीनियर्स होते हैं वो जीके जीएस में कमजोर होते हैं, ये सच्चाई है। हाँ अगर लकली आप बहुत स्ट्रांग है तो बहुत अच्छा है, आप इसमें भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बट जनरली 95% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि जीके जीएस, हिस्ट्री, सिविक्स, कल्चर इन सब में काफी वीक होते हैं, करंट अफेयर्स में। तो हम यहाँ पे मिनिमम मार्क्स मानते हैं कि 20 से 25 मार्क्स भी अगर आप स्कोर कर लेते हैं, ठीक है, 20 से 25 मार्क्स भी अगर आप स्कोर कर लेते हैं, रीजनिंग में आपको 45 मार्क्स स्कोर करने होंगे। और मैं आपको बता दूं जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं 45 मार्क्स से भी ज्यादा स्कोर करते हैं। लास्ट ईयर जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट थे मैंने देखा 48, 49, कई तो ऐसे भी थे 50 में 50 लेकर के आ गए। मैं आपको बता दूं मैंने खुद भी 48 मार्क्स स्कोर किए हैं 2017 के पेपर में इन रीजनिंग काफी आसान आती है एसएससी में, तो 45 तो मैंने मिनिमम रखा है कि आपको चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज आप 48, 49 भी यहां पर ले आते हैं। एंड कुछ ऐसे कैंडिडेट भी थे जो 50 में 50 ले आए थे, ठीक है। इसमें कैंडिडेट्स कई बार पीछे रह जाते हैं, है ना, जो इसमें 50 में 50 लिया यहाँ पे 20 नंबर ही रह गए, 15 नंबर ही रह गए, है ना। फॉर एग्जांपल मैं अगर अपना बताऊं तो मैंने इसमें 48 स्कोर किया था जब मैंने पेपर दिया 2017 में, और इसमें मैंने 15 मार्क्स स्कोर किए थे। तो कहीं ना कहीं आपको एडजस्टमेंट करना है, पर चलो मोटे मोटे तौर पर मान लेते हैं कि 45 क्वेश्चन आपने यहाँ पर कर लिए और यहाँ पे 20 से 25 कर लिए, और टेक्निकल में 85% आपको पेपर ठीक करना पड़ेगा। आउट ऑफ 100 क्वेश्चन 85 प्लस क्वेश्चन आपको ठीक करने पड़ेंगे, तो ये आपके हो गए। उसके बाद जब आप सीबीटी 2 देंगे तो 90 क्वेश्चन का टारगेट रखेंगे, 90 क्वेश्चन ठीक करना पड़ेगा। एंड ये बहुत कम मैं आपको बता रही हूँ, आई हैव सीन स्टूडेंट्स, है ना, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो 270 मार्क्स हो रहा है। मैं आपको बता दूं लास्ट ईयर
हमने ऐसे भी स्टूडेंट देखे जो 290 के ऊपर, मतलब जो सिलेक्टेड है 290, 291, 292, मैक्सिमम 296 मार्क्स था। हमारे यहाँ का ही स्टूडेंट था, हमारा ही अशोका बैच का स्टूडेंट था जो 296 स्कोर किया था। लेकिन हम फिर भी मोटे मोटे तौर पे अगर मान ले 270, तो आप देखो CBT 1 और CBT 2 45 मार्क्स रीजनिंग, 25 मार्क्स जीके जीएस, 85 मार्क्स आपका टेक्निकल, 90 क्वेश्चन अगर आप ठीक कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 किया है मैंने, तो 425 मार्क्स तब आपका स्कोर होगा। इसका मतलब जब आप तैयारी कर रहे हैं तो ये जो टारगेट है बना के चलो, करना ही पड़ेगा। लेकिन देखो अगर 433 के भी ऊपर स्कोर करना है तो मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐड कर देती हूँ। देखो रीजनिंग में 45 ही रहने देते हैं, जीके जीएस में इतने ही रहने देते हैं, इसमें टेक्निकल में आप कर सकते हो। देखो क्योंकि क्या है ना कि टेक्निकल जो SSC JEE है उसमें काफी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपने काफी बढ़िया प्रैक्टिस करी है तो आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं, करते भी हैं स्टूडेंट, है ना। 3 क्वेश्चन आप और ऐड करिए, 279 मार्क्स हो गए। और सॉरी यहाँ पर यही रहने दीजिए। और टेक्निकल जो आपका CBT 2 का है उसमें आप 3 क्वेश्चन और ऐड कर लीजिए, 279। और मैं आपको बता दूं 290, 292, 296 तक भी बच्चों ने स्कोर किया है। तो अगर आप ये सब ऐड कर लेंगे 434 मार्क्स का आपका यहाँ पर हो जाएगा, जितने कि सारे कट ऑफ आपके पार हो जाएंगे। तो ये आपका टारगेट है जो मैंने सेट किया है 2026 में। एंड लेट मी टेल यू, ये एक रियलिस्टिक टारगेट है। ये एक ऐसा टारगेट है जो इतने सारे स्टूडेंट्स को सामने देखने के बाद, उनका स्कोर देखने के बाद, उनको इंटरव्यू लेने के बाद मैंने यहां पर आप लोग के लिए बनाया, जो आपको करना ही पड़ेगा। देखने में ऐसा लग सकता है अरे मैम ये तो बहुत ज्यादा है, मैं कैसे करूंगा। बेटा बच्चे कर रहे हैं, आप करें या ना करें, लोग कर रहे हैं। तो ये तो सच्चाई का आईना दिखाने वाली बात हो गई ना कि ये यार आपको करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आप CPWD डिपार्टमेंट लेकर के आएंगे। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद सिविल डिपार्टमेंट, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद दैट, क्योंकि आपको देखने में वहां पे सीट्स ज्यादा हैं तो ऐसा लगता है। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में जो सीट्स हैं वो कम है, जिसकी वजह से इतने टारगेट है, इतने स्टूडेंट्स गेन करते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। तो ये तो हो गई टारगेट की बात। आओ चलो अब थोड़ा हाईली वेटेड सब्जेक्ट देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टारगेट जो मैंने आपको 435 नंबर का या 434 नंबर का बता दिया, वो होगा कैसे आप देखो। क्लियर, सब्जेक्ट वाइज वेटेज आप देखिए। CBT 1 का जो वेटेज सब्जेक्ट वाइज है लगभग यही वेटेज CBT 2 का भी है, कुछ अलग नहीं है। मैं आपको बता देती हूं, आप देखो ये CBT 1 CBT 2 में लगभग सेम ही है। 25 से 30 क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स से पूछे गए, थर्मोडायनेमिक्स से 10 से 11 क्वेश्चन पूछे गए, हाइड्रोलिक से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए, पावर प्लांट से 20 से 23 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 क्वेश्चन टेक्निकल की बात हो रही है। ठीक है, RAC से 10 से 13 और IC इंजन से 10 से 12। बेटा तुम इस 1 2 3 4 5 6 ये सबको ऐड कर लो, ये 80% के आसपास आएगा। शुरुआत के अगर 6 सब्जेक्ट भी आपने ऐड कर ली, पूरा थर्मल, पावर प्लांट भर भर के आता है, RAC भर भर के आता है, आप एडअप कर लीजिए, ये 80% पेपर कवर करता है। तो अगर आपके पास 1 ईयर का टाइम है और पूरी महारत हासिल कर लीजिए भाई, जितना प्रीवियस ईयर है सॉल्व कर डालो, गेट के 1 मार्क क्वेश्चन कर डालो, YCT कर डालो, सारा JEE कर डालो, ऐसे हो जाए कि आपने बस चुटकी बजाई, क्वेश्चन पढ़ा, समझा, आंसर होता है, ऐसा आप कर सकते हैं। तो अगर आपने ये 6 सब्जेक्ट्स पे भी बहुत अच्छी कमांड हासिल कर ली, आप आराम से 435 नंबर लेके आ सकते हैं आउट ऑफ 500। उसके अलावा देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से 2-3 क्वेश्चन पूछता है, पढ़ना इसको भी, मैं ये नहीं कह रही पढ़ना नहीं है, पढ़ना इसको भी है, लेकिन इस पे महारत हासिल करनी है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से 3 से 4, थ्योरी ऑफ मशीन से 5 से 10 यहां पर पूछा, लेकिन देखो मशीन डिजाइन से 1 से 3, प्रोडक्शन से 6 से 8 एंड हीट ट्रांसफर से लगभग क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। तो नीचे की जो सब्जेक्ट है उसमें आप 8-10 रिविजन भी करते हैं, 20 से 30 रिविजन ऊपर के सब्जेक्ट्स में करते हैं, तो आप आराम से 435 कर सकते हैं। अब देखो यहां पर जो मैंने दिया है ये टॉपिक वाइज एनालिसिस है, दिस इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर प्रिपरेशन। क्योंकि देखो एक तो पहले टॉप 6 सब्जेक्ट्स जो कि 80% ऑफ द सिलेबस कवर करते हैं, जो कि 80% ऑफ द मार्क्स कवर करते हैं। अब उन सब्जेक्ट के अंदर भी वो कौन से टॉपिक्स हैं जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, उसका एनालिसिस यहां पर मैंने किया है। एंड बिलीव मी, इसमें बहुत टाइम लगा है हमारे एसएमईज का, मेरा, और हमने इन सबको अलग किया। आप देखो 2023 का हमने एनालिसिस किया है, 2024 का एनालिसिस किया है। CBT 1 में 2 पेपर हुए थे, मतलब 2 सेट में पेपर हुए थे, पेपर 1 पेपर 2, मतलब कि 2 बार हुए थे, मतलब आधे स्टूडेंट का पेपर 1 हुआ था, आधे स्टूडेंट का पेपर 2 हुआ था। CBT 2 में एक ही पेपर हुआ था। इस तरीके से SSC JEE 2024 में पेपर 1 पेपर 2 एंड CBT 2। अब आप देखो सबसे पहले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो क्वेश्चन आया है वो एक क्वेश्चन यहां पर आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, एक क्वेश्चन यहां पर आया। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी देखिए 2 क्वेश्चन टोटल यहां से पूछे गए, एक क्वेश्चन यहां से आया, एक क्वेश्चन यहां, एक क्वेश्चन। अब यहां देखो पूरा का पूरा यहां पर कुछ आया ही नहीं है,
ठीक है, यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पर भी कुछ आया नहीं है, तो आपकी प्रिपरेशन में आपको पता लग जाएगा किन टॉपिक्स को ज्यादा पढ़ना है, किन टॉपिक्स को कम पढ़ना है। देखो थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन, देखो आरएसी में हम आइए, आरएसी में आप आइए, देखिए पूरे मतलब काफी वेरिएबल क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मटेरियल साइंस में एक क्वेश्चन पूछा गया। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में देखो सिर्फ और सिर्फ मशीन टूल से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। पावर प्लांट में आप देखिए पूरे क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको सीबीटी 2 में भी आप देख सकते हो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन किस टॉपिक से आए। जैसे कि पावर प्लांट के अंदर स्टीम पावर प्लांट, बॉयलर की माउंटिंग्स हो गया, फ्यूल्स एंड कंबशन हो गया, स्टीम टर्बाइन हो गया, स्टीम नोजल हो गया, गैस टर्बाइन हो गया, एयर कंप्रेसर हो गया। ये टॉपिक्स दिए हुए हैं और इन टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं वो आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों का डेटा दिया हुआ है। जब भी आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी मीनू मैम पीडब्ल्यू में, और आपको ये डेटा भी मिल जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, मीनू मैम पीडब्ल्यू जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं ये वाली पीडीएफ डाल दूंगी तो ये डेटा आपको मिल जाएगा। जब भी आप प्रिपरेशन करें, आपको कहां पे ज्यादा रिवाइज करना है, कहां पे कम रिवाइज करना। देखो ऐसा है, गधा चाल चलने से कुछ नहीं होने वाला। यू हैव टू बिहेव स्मार्टली, और स्मार्ट वही है, वो उस पॉइंट पे हिट करना है जिस पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं। अगर तुम पूरे सिलेबस को अपने सिर पे रख के बोझा की तरह धोते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, आपको उन टॉपिक्स को चुन चुन के निकालना है जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसके लिए एनालिसिस मैंने यहां पर की है। आप ये समझ लीजिएगा, आपके लिए बहुत बड़ा काम है ये। आप अकेले बैठ के ये नहीं कर पाएंगे, ये कोई फैकल्टी ही कर सकता है जो मैंने किया है। मैंने सारे टॉपिक्स को भी अलग कर दिया है और आपको बता दिया कि इस टॉपिक से कितने आते हैं। तो मतलब क्या है, पहले टॉप 6 सब्जेक्ट जो 80% मार्क्स कवर करते हैं और उनके अंदर भी कौन से टॉपिक्स में आते हैं वो सारा यहाँ पर है। बाकी जो 6 सब्जेक्ट है जो कि 20% सिलेबस या 20% मार्क्स कवर करते हैं, उसमें भी किस टॉपिक से ज्यादा आ रहा है, जब आपको पता लग जाएगा वही टॉपिक बढ़ के जाना है। तो यू विल हिट एट द पॉइंट एंड आप आराम से बिलीव मी 435 मार्क्स ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके लिए प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आओ चलो, ये पूरा डेटा आपके पास है, आप देख लो 189 क्वेश्चन यहाँ पर एंड 180 लगभग 400 क्वेश्चन का डेटा निकाल करके हमने ये पूरा डेटा यहाँ पर लिया है। ठीक है, टारगेट्स के बारे में बात हो गई, अब हम रोड मैप के बारे में बात कर लेते हैं। देखो हम अक्टूबर में ये वीडियो शूट कर रही हूँ, अक्टूबर 2025 में, और अगर आप 26 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लगभग अक्टूबर 2026 में ही एसएससी जेईई सीबीटी 1 होगा। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप देखो रोड मैप 2026 का। मैकेनिकल का अगर मैं बात करूं, एज्यूमिंग टू स्टार्ट इन अक्टूबर 2025, एग्जाम लाइकली टू ओकर इन अक्टूबर 2026, लगभग 1 ईयर है आपके पास। ठीक है, सबसे पहले स्टेप 1 है अंडरस्टैंड द एग्जाम एंड स्ट्रक्चर एंड सिलेबस। देखो एग्जाम आप समझ गए हैं, मैंने बता दिया है आपको, एग्जाम के बारे में बता दिया है, आपको टारगेट कितना करना है वो बता दिया है, सिलेबस भी मैंने आपको बता दिया, हाईली वेटेड सब्जेक्ट भी मैंने आपको बता दिया है। अब आपको क्या करना है, स्टेप 2, सबसे पहले आपको एक बढ़िया नोट्स तैयार करने हैं। आप चाहें तो सेल्फ प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, आप चाहें तो हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं इंजीनियर्स वाला में। सबसे पहले शुरुआत के 4 से 5 महीने आपको अपने नोट्स बनाने हैं वो सारे सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट सिलेबस में दिए हुए हैं, और हाईली वेटेड सब्जेक्ट से अगर आप स्टार्ट करेंगे जो कि मैंने आपको बताया तो कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़िया आएगा। तो सबसे पहले आप 12 मंथ की मैं स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, अक्टूबर से फरवरी तक में 2026 में, है ना, मतलब अक्टूबर आप 2025 में स्टार्ट करेंगे, फरवरी 2026, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, लगभग 5 महीने में आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। राइट, बेसिक कंसेप्ट से सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट करना है। अगर आप इंजीनियर्स वाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूंगी बैचेस जो कि आपको इसी स्ट्रैटेजी को मेंटेन करते हुए चलेंगे। एंड नोट्स बनाने, देखो यार परफेक्ट नोट्स बनने बहुत जरूरी है। अगर आपके नोट्स परफेक्ट नहीं है तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं गिरोगे। अगर नोट्स आपने परफेक्ट बने हैं, जो टॉपिक ज्यादा आते हैं उनके बहुत अच्छे से बने हैं, उनके शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं, है ना, उसके बाद स्टार्ट विद हाईली वेटेड सब्जेक्ट, उसका आपको क्या है, कॉन्फिडेंस आएगा। शॉर्ट नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगी। आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, एक फॉर्मूला की शीट बनाइए, यही आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और ये आपको 5 महीने में कर लेना है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस भी आपको 1 आवर डेली प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग भी आप आर.एस. अग्रवाल बुक ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, 1 आवर डेली आपको टारगेट करने हैं। एंड कंप्लीट फुल सिलेबस वंस, एक बार फुल सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए फरवरी तक। ये उसके बाद फेज 2 में आ जाइए। फेज 2 है आपका प्रैक्टिस एंड रिवीजन का, है ना, प्रैक्टिस प्लस रिवीजन आपका फेज 2 है, जो कि मार्च से मई तक चलाइए। मार्च अप्रैल मई 3 महीने आपको प्रैक्टिस एंड रिवीजन। मैं आपको बता दूं, जितने भी कैंडिडेट्स के मैंने इंटरव्यू लिए हैं, मिनिमम 20 से 30 टाइम्स वो रिवाइज करते हैं फुल सिलेबस, है ना। एंड उसके बाद जो आपके
जो आपका टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट करते हैं। डेली एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस करनी है। एक बुक आती है इसको हम वाईसीटी कहते हैं, वो पूरी बिल्कुल भयंकर कर डालिए। आरआरबी जेईई प्रीवियस ईयर, एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर, आईएसआरओ प्रीवियस ईयर, जितने भी प्रीवियस ईयर दिख रहे हैं सब कर डालिए। ठीक है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल को बैलेंस करके चलना होगा। हाँ, अगर टेक्निकल नॉन टेक्निकल को बैलेंस कैसे करना है उसके ऊपर भी आप एक वीडियो चाहते हैं, मुझे कॉमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। मैं कॉमेंट सेक्शन बहुत क्लोजली मॉनिटर करती हूँ। स्टार्ट प्रीवियस ईयर पेपर पीवाईक्यू स्टार्ट करिए। अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करना है। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? देखो डियर, ये जो प्रैक्टिस और रिवीजन का आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, आपको 300 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने हैं। जो क्वेश्चन गलत हो गए वही आपके वीक एरियाज है, जो आपसे नहीं बने वही आपको वीक एरियाज है। तो आपको वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करने हैं। 300 सवाल डेली सॉल्व करिए, एक स्ट्रोक में सॉल्व करिए, उसमें देखिए क्या गलत हो गया, क्या नहीं बना, वही आपके वीक एरिया है, उसको आइडेंटिफाई करना है। उनको नोट्स को फिर से रीरीड करना है, और कोई टॉपिक अगर नहीं आ रहा है तो उसको गूगल से देख करके या एनपीटीईएल से देख करके थोड़े अपने नोट्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन कर लेना है। तो आपको पार्ट मॉक टेस्ट देने हैं। पार्ट मतलब सिलेबस वाइज मॉक टेस्ट आपको देते रहना है। स्टार्ट कर देना है यहाँ पर टेस्ट, यहीं से आप स्टार्ट कर दोगे। मार्च से आप टेस्ट स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, रिवाइज करो फॉर्मूला, और आप जो टेस्ट दोगे उसमें 90% एक्यूरेसी को आपको यहाँ पे टारगेट करना है, और करना ही पड़ेगा। इससे कम में काम नहीं चलेगा आपका। उसके बाद फेज 3 जो है वो रिवीजन एंड अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी। देखो क्या है कि जब फेज 3 में आप पहुंच जाओगे तब आपको फुल टेस्ट देने हैं। मैं आपसे, आपके पास 1 ईयर का टाइम है, 2 से 3 मंथ आप फुल टेस्ट दीजिए। फुल टेस्ट में क्या होगा कि आपको आइडिया लगेगा कहां से क्या आ रहा है, आपके वीक एरियाज क्या है, वो उसकी तगड़ी एनालिसिस करिए। एनालिसिस का मतलब होता है आप अपनी एक मिस्टेक कॉपी बनाइए। फुल लेंथ टेस्ट मॉक टेस्ट या तो डेली करिए तो एवरी 2 डेज करिए। 2 दिन में करना ठीक रहता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि आप कुछ इंप्रूव करोगे, है ना, उसकी एनालिसिस करोगे, कुछ इंप्रूव करोगे, फिर टेस्ट दोगे तो इंप्रूवमेंट होता है ना। और अगर आप अब तक स्टार्ट नहीं कर पाएंगे जून में, तो आप कोशिश करिए कि 1 मंथ पहले एग्जाम के तो करना ही करना है। फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट, आपको टाइम मैनेजमेंट फोकस करना है। यहां पर आप टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे। 36 सेकंड पर क्वेश्चन आपको मिलता है। जीए के नोट्स एंड ये सब करना है, न्यूमेरिकल रीडू करना है, और 150 आउट ऑफ 200 आपको टारगेट करना है ना। तो देखो, फुल मॉक टेस्ट भी अगर आप 3 महीने तक लगातार देते हैं, हर दूसरे या तीसरे दिन एनालिसिस के साथ, लेट मी टेल यू, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, सिली मिस्टेक्स आपके काफी कम हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, 435 प्लस मार्क्स के लिए परफेक्ट क्लास नोट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस 300 पर डे, शॉर्ट नोट्स, मिस्टेक कॉपी, टेस्ट सीरीज, यही है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। जिस तरीके से मैंने आपको बताया, अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप यहां पर सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके अलावा देखो यार, आत्मनियंत्रण, नियंत्रण, अपने ऊपर नियंत्रण रखना, है ना, डिसिप्लिन के साथ रहना। अगर मुझे आज ये टारगेट सेट किया है, इतने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इतने क्वेश्चन करने हैं, तो वो कर लेने हैं। अनुशासन बहुत जरूरी है। लक्ष्य पर ध्यान देना, समय का सदुपयोग करना, चरित्र का निर्माण होगा। मैं आपको बताऊं, ये पूरे 1 साल जो आप प्रिपरेशन करेंगे ना, इसमें आपके चरित्र का निर्माण होगा, जो कि जरूरी है। ठीक है, एंड सकारात्मक दृष्टिकोण, समस्या का निदान, सकारात्मक पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है ना। नेगेटिविटी से कुछ भी नहीं मिलने वाला है, पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। ये सारी चीजों का आप जब समीकरण करेंगे तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। अगेन, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया और अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो भैया मीनू मैम PW ये जो टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे @MeenuKTSC। आप चाहें हर जगह मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड इसके अलावा कौन कौन से बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं 2026 के लिए, इफ इन केस यू वांट टू ज्वाइन इंजीनियर्स वाला, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास अशोका बैच 2026 है ना, जिसे हम बैच बी कहते हैं, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा ये बैच प्लानर दिया हुआ है मैकेनिकल के लिए। उसके अलावा SSC JEE 2026 फाउंडेशन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। बैच बी आ चुका है SSC JEE के एस्पिरेंट के लिए। याद रखिए, अगर आप सिर्फ SSC JEE की तैयारी करना चाहते हैं तो SSC JEE बैच, अगर आप सारे एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो डियर आपको यहाँ पर अशोका बैच को ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप सिर्फ RRB JEE की तैयारी करना चाहते हैं तो RRB JEE बैच ज्वाइन कर सकते हैं। वो बैच मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग टारगेट कर रहे हैं SSC JEE को। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा टारगेट। नो योर फैकल्टी, ये सारे फैकल्टीज हैं जो आपको मैकेनिकल की क्लासेस लेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। यू कैन ज्वाइन मी ऑन मीनू मैम PW इन टेलीग्राम। थैंक यू सो मच।